हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थी, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और ये भी बिल्कुल आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में भी आता है। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला कि 336 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखा है। एपी में क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, और इन्होंने बोला कि के कितने पद लेने चाहिए। ध्यान से देखो, कहने का मतलब है मुझे योगफल कितना बनाना है, योगफल मुझे बनाना है 636। योगफल कितना बनाना है, 636। तो अब ये बात मुझे प्रूव करनी है, बतानी है कि भाई इसमें हम कितने पद ले ताकि हमारा जो योगफल है वो 636 हो जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको आप लिख लीजिएगा। यानी इन्होंने बोला योगफल, और योगफल दे रखा है तो प्यारे विद्यार्थी योगफल को हम एसएन से लिखते हैं, और एसएन बराबर दे रखा है 636। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास एक प्यारी से एपी दे रखी है, आप इस एपी को लिखिएगा। और यहाँ पे एपी क्या दे रखी है, तो आप बोलोगे 9 और 17, 25। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एपी है तो इस एपी से मुझे क्या क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे मुझे ए मिल जाएगा और मुझे डी मिल जाएगा। तो ए का मतलब आप ये समझिएगा जो पहले दे रखा वही मेरा प्रथम पद मतलब ए होता है। और अगर बात करें डी की, तो डी निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थी इन दोनों को घटाते हैं, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। जो आंसर आता है वही मेरा आंसर क्या कहलाता है, डी कहलाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप क्या करो, 17 में से आप 9 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, आप बताओगे 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यानी आपने डी कितना निकाल लिया, तो आप बोलोगे डी आ गया 8। अब आगे क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से एक सूत्र लगा देंगे, और सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों जो जो दे रखा है रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ एसएन दे रखा है और एसएन दे रखा है 636, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 636 बराबर n नहीं दे रखा है, छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ 2 इंटू ए, और ए के प्लेस पे कितना दे रखा है 9, और यहाँ पे प्लस n नहीं दे रखा है, इसको छोड़ दीजिएगा। और डी कितना निकाला प्यारे विद्यार्थियों, 8 आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 636 और यहाँ n/2 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए आगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n, और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों इसको आगे देखते हैं। यहाँ से अब आपको क्या करना है, इसको तो आप 636 को लिखना ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी रही इधर की बात, तो प्यारे विद्यार्थियों n/2 रहेगा। और यहाँ ध्यान से देखना है, इनको जब घटा देंगे तो घटाने के बाद कितना बचेगा, लेकिन उससे पहले आपको लिख लेना है 8n, और ये हो जाएगा 10। बोलो बात क्लियर है। आपने क्या किया, ध्यान से देखो, आपने 8n को पहले लिख लिया, और 18 में से यदि आपने 8 घटा दिया तो 10 बचेगा, लेकिन 10 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या करना है, ये लिखना है 636, और ये हो जाएगा n/2। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा। जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4n बचेगा, और प्लस कितना आएगा 5। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 636 बराबर में आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखना है, इसको इससे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 4n², और ये हो जाएगा 5n। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 4n², और प्लस का 5n, माइनस का हो जाएगा 636, माइनस कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 636, माइनस हो जाएगा 636। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, तो 4n² प्लस का 5n, और ये हो जाएगा माइनस का 636 बराबर 0। आप इस टाइप को इस टाइप से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब आपको गुणनखंड करना है प्यारे विद्यार्थी, या चाहो तो आप इस पर द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो सीधी दरा 4 है, उसको भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं क्या करूँगा, गुणनखंड कर लूँगा। ध्यान से देखिएगा, वो भी कैसे, यानी कि यहाँ पे आप क्या करो, पहले तो इसका गुणा कर दीजिएगा 4 गुणे, तो आप बोलोगे 4 गुणे 636, या फिर आप बोलो 636 गुणे 4। आप गुणे में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको गुणा करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो 600 को 24 हो जाएगा, 24 के 4 आएगा, हासिल 2,
2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 12 2 14, 4 हासिल कितना आया 1, और यहाँ पे 4 6 24, 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 25 44 के ऐसे फैक्टर करना है कि जिनको गुणा करो तो कितना है 25 44 है, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 5। तो इसके लिए क्या करोगे आप प्यारे पहले इसके गुणनखंड कर लीजिएगा, वहीं से मिल जाएगा। तो देखिए मैं समझा देता हूँ कैसे इसकी फैक्टर कर रहे हैं। तो पहले आप 25 44 के फैक्टर कर लीजिएगा। ये कटेगा 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 होगा। और ये 2 से कटेगा प्यारे विद्यार्थियों तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और आगे कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 2 6 12। फिर आप इसको 2 से काटोगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 2 9 18। फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 3 9। अब ये आगे कटेगा नहीं प्यारे विद्यार्थी क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इससे ही कटेगा। अब प्यारे विद्यार्थी इसी में से मुझे ढूंढना है, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पे कितना आ जाए। तो आप बोलोगे 25 44 आ जाए और गुणा करने पे 25 44 आए, ठीक है, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना नहीं 5 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 53 गुणे 48 बन रहा है? तो जवाब एस बन रहा है। आप जोड़ लीजिएगा। पहले तो आपने गुणा करके देख लिया, ठीक है, लेकिन जोड़ोगे तो ज़्यादा आ जाएगा जो कि मुझे नहीं लाना है। और यहाँ पे अब आप घटा दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 53 में से आप 48 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 4n² हो जाएगा और यहाँ से जो 5 है इस 5 के प्लेस पर लिख सकते हैं 53 माइनस का 48 और इसके गुणे में n है तो n कर दीजिएगा। और ये आपका दे रखा 636, तो आप क्या करोगे 636 लिखा रहने दीजिए बराबर 0, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसका ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे 53n हो जाएगा, माइनस का 48n हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा 636 बराबर 0। ठीक है। अब आपको इसमें कॉमन लेना है, दो को जोड़ा बना करके। ध्यान से देखिएगा, इसमें से कॉमन आपको सिर्फ दिख रहा है n, लेकिन इधर से कॉमन आपको ऐसा लेना है जो पहला जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या हो जाएगी वो होगी वो सेम होना चाहिए। वैसे देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें से मैंने n कॉमन लिया तो ये 4n आएगा और प्लस का हो जाएगा 53। आगे आप मुझे बताओ यहाँ से कॉमन क्या लिया जाए। तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया है 12। कितना लिया 12 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4n बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा तो याद रखोगे 53 ही बचेगा। याद रखना है क्योंकि गुणा करके चेक कर लेना है कि क्या 12 गुणे 53 इतना हो रहा है, यानी कि 636 के फैक्टर क्या ये बन रहे हैं। तो बिल्कुल बन जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो इनको आप क्या करोगे एक ब्रैकेट में लिख लोगे, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये, दोनों पद में से कॉमन क्या मिलेगा तो ये चीज़ कॉमन मिलेगा। तो जो कॉमन मिलेगा उसको आप अलग कर लीजिएगा और बाकी जो बच जाएगा उसको दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे प्यारे विद्यार्थी, अब यहाँ से आप क्या करोगे लिखिएगा जब 4n प्लस का 53 बराबर 0, तो उस कंडीशन पे अगर हम n निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 53/4। ये बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया प्यारे विद्यार्थी, इसको इसके बराबर किया, इसको जब मैंने पक्षांतर किया तो माइनस को हो गया, और ये जो नंबर गुणे वाला है आप उधर भाग में कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं लेना है। आप इसके आगे लिख दीजिएगा अग्राह, मतलब ये अमान्य है, यहाँ पर आपको नहीं लेना है। आगे देखिए ये हो जाएगा, फिर लिखिएगा जब n माइनस का 12 बराबर 0, उस कंडीशन पे हो जाएगा n बराबर 12, जो कि मेरा होगा फाइनल आंसर। अब आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ इन्होंने पूछा था कितने पद लेने होंगे ताकि हमारे पास योग कितना आ जाए 636। तो नीचे लिखेंगे अतः मुझे, या अतः 12 पद लेने होंगे। ये लिख दीजिएगा अतः 12 पद लेने होंगे, ठीक है। बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। या फिर आप पूरा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेने होंगे। तो प्यारे विद्यार्थी ये हो गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए, और हाँ अगर समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।